हम लोग बड़े मजबूत हैं, अच्छी बैठक हुई है, सकारात्मक बैठक हुई है। महागठबंधन के भीतर तो कम से कम सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वो लोग अपनी बात को रखेंगे और आगे कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है इस पर चर्चा होगी। अपने अपने चेहरों को लेकर, अपनी अपनी सीटों की संख्या को लेकर दावेदारी महागठबंधन के अलग अलग घटक दलों के भीतर चल रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि महागठबंधन मजबूत है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि महागठबंधन में बिखराव तय है। आमने सामने हैं दोनों नेता। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल बड़ी बैठक होने वाली है आरजेडी की, आरजेडी नहीं बल्कि यू महागठबंधन के तमाम दलों की बैठक होगी और तेजस्वी यादव उसकी अध्यक्षता करेंगे। तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई है महागठबंधन के तमाम दलों की और इसमें तमाम दलों के बड़े नेता शामिल होंगे। बिहार कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के प्रभारी भी शामिल होंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी शामिल होंगे बिहार के, और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो शामिल होंगे, और उसके अलावा जो तमाम जो वामपंथी दल हैं उसके नेता शामिल होंगे, आरजेडी के नेता शामिल होंगे, विधायक होंगे, तमाम लोग मौजूद रहेंगे। बड़ी बैठक होगी चुनाव के पहले और वीआईपी सुप्रीमो भी होंगे। हाँ, ये भी बता दें आपको कि वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला मुकेश सैनी भी होंगे बैठक में। तो ऐसे में बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में तय होगा, आगे की रणनीति तय की जाएगी कि किसे कितनी सीटें दी जाएं, किसके हिस्से क्या कुछ आएगा, कौन सी सीट किसे मिलनी चाहिए, कौन कहाँ मजबूत है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। यानी महत्वपूर्ण बैठक है। और इस बैठक के पहले एक और बैठक हुई दिल्ली में, जहां तेजस्वी यादव थे सामने और उनके सामने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे और राहुल गांधी भी थे। वो बड़ी बैठक हुई। उस बैठक के बाद तो चर्चा बहुत होती रही कि सीएम फेस को लेकर कुछ क्लियर नहीं हुआ, तमाम बातें हुई, लेकिन कल की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। तो दिल्ली वाली बैठक और कल के बैठक के बीच में तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारा महागठबंधन मजबूत है, कोई इसे हिला नहीं पाएगा। कल की बैठक को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, बड़ा बयान दिया है। पूरा बयान सुनिए आप तेजस्वी यादव का, जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही दिया है। कल बैठक है, सब लोग अलग अलग दल के जो हमारे महागठबंधन के लोग हैं वो लोग अपनी बात को रखेंगे और आगे कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है इस पर चर्चा होगी। बीजेपी अध्यक्ष ये क्यों कर रहे हैं कि महागठबंधन के कई घटक दल हमारे संपर्क में हैं, संभावना है कि कुंदा बढ़ेगा हमारा? अब पता नहीं, अब लोग क्यों बोलते हैं, अब उनसे जानिए भाई, हम लोगों को क्या लेना देना उनसे। मुंह है तो मुंह पे किसी के ताला तो लगाया नहीं जा सकता। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन में आपसी समन्वय नहीं है। अब तेजस्वी यादव गए दिल्ली, खाली हाथ लौटे, सीएम फेस का घोषणा भी नहीं हुआ। कौन बोल रहा है? जेडीयू के लोग। पता नहीं, हम जदयू के लोगों को नहीं सुनते हैं। हम लोग बड़े मजबूत हैं, अच्छी बैठक हुई है, सकारात्मक बैठक हुई है। हमारे दल की क्या रणनीति होगी, क्या बात होगी, हम जदयू या मीडिया में थोड़ी बताने जा रहे हैं। सर, आपको लगता है नीतीश कुमार के पीछे छल हो रहा है? आप तो कई बार कहते भी रहे हैं। तो आप लोग जान ही रहे हैं भाई, किसको नहीं पता है कि चुनाव के बाद क्या होना है। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारा महागठबंधन मजबूत है। कल की बैठक में होगा, तमाम दल बैठेंगे और अपनी अपनी बातें रखेंगे। यानी तमाम दल अपनी अपनी बातें रखेंगे, किसे कितनी सीटें चाहिए, कौन सी सीटें चाहिए, कहाँ वो मजबूत हैं, कहाँ हम मजबूत हैं, तमाम चीजें जो है रखी जाएंगी। महत्वपूर्ण बैठक होगी चुनाव के लिहाज से। 2025 का साल है और इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके तैयारियों में सभी दल लगे हुए हैं। तो खैर, ये तो बात हो गई तेजस्वी यादव की, लेकिन तेजस्वी यादव के वार पर, तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान हाजीपुर पहुंचे थे, अपने इलाके में थे, अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे थे चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री, और इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया महागठबंधन को लेकर। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान महागठबंधन को लेकर, यह बयान भी सुन लीजिए आप। मुख्यमंत्री को लेकर के राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद तेजस्वी के सुर बदल गए हैं बिहार विधानसभा चुनाव। भाई, मुझे नहीं पता कि उनके सुर बदले हैं नहीं बदले हैं, पर इतना जरूर पता है कि महागठबंधन के भीतर तो कम से कम सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जिस तरीके से कांग्रेस राजद में ही एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जिस तरीके से अपने अपने चेहरों को लेकर, अपनी अपनी सीटों की संख्या को लेकर दावेदारी महागठबंधन के अलग अलग घटक दलों के भीतर चल रही है, इतना जरूर तय है कि आने वाले समय में महागठबंधन में एक बड़ा बिखराव देखने को मिलेगा।
बहरहाल मेरी चिंता वो नहीं, मेरी चिंता अपने गठबंधन को लेकर है, कैसे और मजबूती के साथ हम लोग गठबंधन को एक ऐतिहासिक जीत की ओर लेकर चलें। पूरा ध्यान हम लोगों का उस ओर केंद्रित है और मैं मानता हूं कि ये जो 5 दलों का गठबंधन फिलहाल एनडीए का हम लोग का है, ये एक अपने में एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। इस बार आप देखिएगा बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद हम लोग का गठबंधन एक ऐतिहासिक जीत ऑल टाइम हाई के साथ इस बार हम लोग जीतकर सरकार बना रहे हैं। तो सुना आपने कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है, बिखराव होना तय लग रहा है। चिराग पासवान संभावना जता रहे हैं, हालांकि वो कह रहे हैं कि उनसे महागठबंधन से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। एनडीए का गठबंधन मजबूत है और पूरी तरह से इंटैक्ट है। जो 5 दल है वो अपने मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। तो चिराग पासवान महागठबंधन में टूट-फूट की बात कर रहे हैं, बिखराव की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एनडीए को काफी मजबूत बता रहे हैं। और उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि महागठबंधन मजबूत है और महागठबंधन को कोई हिला नहीं सकेगा। महागठबंधन के जो तमाम दल हैं वो एकजुट हैं, यानी महागठबंधन पर ही अगर कहें तो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान आमने सामने हैं। तेजस्वी यादव अपने महागठबंधन को मजबूत बता रहे हैं तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि महागठबंधन में बिखराव तय है। वैसे भी एक बड़ा बयान आज आया था, उसकी भी चर्चा है, क्योंकि जिस तरह से बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल कह रहे थे कि महागठबंधन घटक दल के एक दल, बड़े दल जो है हमारी संपर्क में है। हालांकि ये सवाल जब पूछा गया था वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से, क्योंकि मुकेश सहनी पर ही पूरा शक की सुई गई। हालांकि नाम नहीं लिया था उन्होंने, लेकिन मुकेश सहनी ने कह दिया कि हम महागठबंधन के साथ खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं। तो ऐसे में शायद वो मामला भी शायद सलट गया। हालांकि अभी सियासत है, सियासत में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल महागठबंधन मजबूत है और महागठबंधन में बिखराव होगा, इसको लेकर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान आमने सामने आ गए हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।